हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट से हम टॉपर की कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं या अपने नॉलेज को एनहांस कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये समझने से पहले हम एक फेमस कोट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं समझना। एंड सबसे पहला कोट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। किसने दिया था ये? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप डेटा को, फैक्ट्स को, फिगर्स को रटें। उसका ये मतलब होता है कि उस डेटा, फैक्ट्स, फिगर से आपकी माइंड की ट्रेनिंग करे ताकि वो उसकी हेल्प से कुछ नया सोच सके। आया समझ में? सी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आइंस्टाइन खुद है। आप सोच सकते हैं 4 साल की उम्र तक जिस बच्चे को बोलना नहीं आया, जिसका स्कूल में लेट एडमिशन हुआ, जिसको उसके आसपास के लोग मंद बुद्धि कह के पुकारते थे, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया? अपनी मेहनत से। आया समझ में? स्टूडेंट्स, भगवान ने हम लोगों को सबको एक ही जैसा ब्रेन दिया है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, हम सबको एक जैसा ब्रेन दिया है। अब उस ब्रेन का यूज करना हमारे ऊपर छोड़ दिया और वो यूज के अकॉर्डिंग ही हम लोग एवरेज की कैटेगरी में, टॉपर की कैटेगरी में और बिलो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। सी स्टूडेंट्स, आप जो बोल रहे हैं कि कई लोगों का ब्रेन ज्यादा वर्क करता है, कई लोगों का कम वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ब्रेन वर्क कर रहा है। दैट मीन्स अगर मेरे को अपना लेवल बढ़ाना है और मेरा ब्रेन कम काम करता है, धीरे काम करता है, तो मेरे को मेहनत क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और इसी मेहनत का नतीजा है स्टूडेंट्स कि आइंस्टाइन आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनको लेट समझ में आता था। तो उनके टीचर ने एक बार उनको बोला, आइंस्टाइन ने पूछा अपने टीचर से कि मैं अपने लेवल को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उनके टीचर ने कहा कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और वो बात आइंस्टाइन को इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपने आप का लेवल सुधारने के लिए दिन रात से प्रैक्टिस की और आज वो जिस लेवल पे है वो हम सब देख रहे हैं। आया समझ में? तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आज अपनी डायरी के एक कोट जो इस सिचुएशन से रिलेट करता है उसको आपको दिखाती हूँ। देखिए क्या लिखा है। आई फियर नॉट द मैन हु प्रैक्टिस 1000 kicks once, but I fear that man who has practiced 1 kick 1000 times। ये किसने कहा था? ब्रूस ली। ये ब्रूस ली जो है, इनको मार्शल आर्ट्स का भगवान कहा जाता है और ये वन ऑफ द फेमस हॉलीवुड एक्टर में से भी एक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात बोली कि मेरे को ऐसे आदमी से घबराहट नहीं होती जो 1000 तरीके की किक्स प्रैक्टिस करके आता है, बल्कि मेरे को उस आदमी से डर लगता है जो एक किक को 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करके आता है। क्यों डर लगता है? क्यों कही ब्रूस ली ने ये बात? इसलिए कही क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपका इतना अच्छा परफेक्शन आ जाता है कि आप उसमें पूरे ट्रेंड हो जाते हो। सी स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज आपके टीचर ने आपके फ्रेंड और आपको दोनों को एक मैथ्स का सम दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है? और आपका जो फ्रेंड है वो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आता है और आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, ठीक है? तो वही सेम सम सॉल्व करने के लिए उसको 10 मिनट्स लगे और आपको कितना लगा? 1 आवर लगा, ठीक है? 1 घंटा आपको लगा और आपके फ्रेंड को लगा 10 मिनट, ठीक? आपने पहली बार जब सम को सॉल्व किया तो कितना लगा? 1 घंटा। फिर आपको ऐसा लगा करके भाई मेरा फ्रेंड जब 10 मिनट में सॉल्व किया है तो आपने इसको एक बार और सॉल्व किया। जब दूसरी बार सॉल्व किया तो लगा 40 मिनट्स। फिर एक बार और सॉल्व किया तो लगा 30 मिनट्स। फिर एक बार और सॉल्व किया तो लगा
20 मिनट्स, उसके बाद एक बार और सॉल्व किया तो लग गया 10 मिनट्स, और उसके बाद एक बार और सॉल्व किया तो एक नया मेथड ही डिस्कवर कर दिया और नया इजीएस्ट वे डिस्कवर कर दिया उस सम को सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरे को बताइए कौन बेटर तरीके से सम को सॉल्व करेगा जब ये पेपर में ये क्वेश्चन आएगा? आपका फ्रेंड, डेफिनेटली आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक डिटेलिंग पता चल गई है, इसलिए कौन बेटर परफॉर्म करेगा? आप। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने का पहला की इंग्रेडिएंट या पहला नुस्खा मिल गया। क्या है वो? मेहनत। ठीक है, आपका दिमाग कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आप अपनी मेहनत से जो भी सक्सेस पाना चाहते हो वो आराम से मिलेगी। और दूसरा की इंग्रेडिएंट होता है स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, पूरे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी बोलते हैं मैम वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मैंने तो उससे ज्यादा पढ़ाई की थी। तो ऐसा नहीं होता। आपको कैसा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले अगर आप पढ़ने बैठे तो अपना उस पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, बहुत अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं सबसे पहले उसकी तैयारी करिए। उसके बाद जो आपके अदर क्वेश्चन है उसको रीड करिए एक बार, और उसके बाद उसको समझ के अपने ओन वर्ड्स में रिक्रिएट करने की कोशिश करिए। एंड जब आप ऐसा करते हैं, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप कैसा वर्क कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क। सी स्टूडेंट्स, अगर मेरे को एवरेज और बिलो एवरेज से ऊपर उठ के टॉपर बनना है तो मेरे को 2 चीज करनी पड़ेगी, एक मेहनत और दूसरा स्मार्ट वर्क, या इसको एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हैं कि सही डायरेक्शन में वर्क। आया समझ में? अब ये देखिए, ये नया एकेडमिक सेशन है। ठीक है, आप घर पे भी हैं तो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। ठीक, तो आप अपना लेवल इस बार तो बहुत ज्यादा अच्छे से सुधार सकते हैं। बस लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मेहनत करनी है। ठीक, एक और कोड जो मेरी डायरी में दिख रहा है उसको मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। देखिए क्या लिखा है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। किसने कहा था? बिल गेट्स ने कहा था। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आपका जन्म गरीब हुआ तो ये आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर मर गरीब गए तो इसमें पूरी की पूरी गलती किसकी? आप की। तो इसको हम एजुकेशन फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, इफ यू आर बोर्न वीक और यू आर बोर्न बिलो एवरेज स्टूडेंट, it's not your mistake, but if you die as below average student, it is your mistake। क्योंकि हो सकता है कि जन्म से क्या है, मेरे को थोड़ा धीरे समझ में आता था जैसे आइंस्टाइन को, लेकिन अगर मैं पूरी लाइफ ऐसे ही धीरे समझते रहा तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, इसलिए आप आगे नहीं बढ़े। सी स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगी कि विचारों को सुनने या पढ़ने से कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आता है? जब हम विचारों पे चलते हैं। आया समझ में? तो अब हमको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। अब से हमको सिर्फ मेहनत करनी, आगे बढ़नी है, अपना लेवल चेंज करना है। और स्टूडेंट, लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि इस नए एकेडमिक सेशन में हमको कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है और कुछ बेहतर करना है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए। आया समझ में?